नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर बात करेंगे पीएफसी की। उसके बाद ढेर सारी आपसे शिकायत करनी है, शिकायत हम करेंगे, आप नहीं। तो बहुत ध्यान से वीडियो देखिएगा। पीएफसी की बात इसलिए क्योंकि ये स्टॉक हमने रिकमेंड किया था आप लोगों को यहाँ पर लेने के लिए, उसके बाद धड़ाम गिर गया और आप लोगों ने बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस भेजे थे इस स्टॉक को लेकर के। ठीक, किस्मत अच्छी है कि स्टॉक रिवर्स करके उस रेट पर आ गया है कि हमारा मुंह भी खुल सकता है, हम भी कुछ बोल सकते हैं। ज़रूरी भी है बोलना। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब हम कोई स्टॉक खरीदते हैं वो हमारी पर्सनल जिम्मेदारी होती है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हो। आपको साफ साफ बोल देता है कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपको होगा नुकसान तो आपकी जेब से कटेगा पैसा, आपको होगा प्रॉफिट तो आपकी जेब में आएगा पैसा। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, आप भाड़ में जाओ। सीधे सीधे हम लोग यही डिस्क्लेमर देते हैं ना, जितने भी लोग हैं, टीवी वाले, यूट्यूब वाले, मीडिया, न्यूज़पेपर, हर कोई। ठीक, अब इसके बाद की कहानी यहाँ से आती है। जिम्मेदारी आपकी होती है कोई भी स्टॉक लेने के बाद। अब मैंने आपसे क्या कहा था, थोड़ा सा रिवर्स मूड में आते हैं। यहाँ पर मैंने आपको वीडियो बनाकर दिया था और कहा था कि स्टॉक आपको ख़रीदना है डिविडेंड के लिए, ठीक है। और ये स्टॉक 8 रुपये का डिविडेंड दे रहा था, जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। आप जाकर एफडी के रेट देखिए, 1 साल के 6% से काफ़ी कम है। कुछ कुछ बैंक तो 5% के आसपास का रेट दे रहे हैं, जो कि हद दर्जे का कम है। ठीक, अब 5% बैंक आपको साल भर में दे रहा है। और वीडियो जाकर देखिएगा, इस दिन की मैंने आपको समझाया था कि जब आप किसी स्टॉक में डिविडेंड के लिए घुसो तो वहाँ पर आप सेफ़ रिटर्न्स के लिए घुस रहे हो, ये आपको पता होना चाहिए। वहाँ पर आप इसलिए ना घुसो कि नहीं नहीं मुझे तो पैसा भी चाहिए डिविडेंड वाला प्लस स्टॉक भी भागता रहे। पहले तो ये एक्स डिविडेंड हुआ था, हम आपको बता दें, कोई बुरी न्यूज़ नहीं आई थी। उसके बाद बाज़ार थोड़ी सी गिरी, स्टॉक थोड़ा सा ज़्यादा गिर गया, बाज़ार चली, स्टॉक बहुत बेहतरीन चल गया। सारी चीज़ें बाज़ार की तरह ही पीएफसी ने करके आपको दिखाया है। अब कॉस्ट आपको रेट दे रहा है, 6% आपके खाते में आ चुका है, यानी कि 8 रुपये आपको डिविडेंड के रूप में इस कंपनी ने दिया था, आपको याद है। ठीक, 8 रुपये आपके खाते में है, प्लस कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुका है। आप एग्ज़िट करो ना, 6% सेफ रिटर्न्स आपको मिल गए, जिसका हमने वादा किया था। अब ये वादा तो बाद में इस पे बात करेंगे, हो गई पीएफसी की बात। अब बात करते हैं शिकायतों की। शिकायतों की बात ऐसी है साहब कि उम्मीद बड़ी बेकार चीज़ है। कैसे? हम आप लोगों से क्या उम्मीद लगाते हैं? आप सब सीखोगे, अर्न करोगे और आगे बढ़ोगे। अब दिक्कत यहाँ पर क्या है कि उम्मीद हम उससे लगाते हैं जो लाखों का प्रॉफिट दिखाए, या कम से कम बहुत बेहतरीन सा थंबनेल बनाए और लिख दे होगा जादू, करिश्मा होगा, करोड़पति बनोगे, अरबपति बनोगे, भिखारी बनोगे, मतलब कुछ ऐसा लिखे वो थंबनेल पे। तब तो आप वीडियो देखने जाओगे, तब आप उसके ऊपर एहसान करोगे। ऊपर से अगर सामने वाला बंदा कोई बात बोला है, चाहे अच्छी बात बोला हो, जैसे राहुल गांधी साहब ने संसद में बोला था कि अच्छी बात बोली थोड़ा मार दीजिए, तब भी कोई हाथ नहीं मारा था। खैर, हम मजाक कर रहे थे, आगे बढ़ते हैं। हम क्या कहने वाले थे आपसे कि आपकी डिमांड सिर्फ इतनी है कि सामने हमको मिर्च मसाला दिया जाए, ठीक, तभी हम आकर कंटेंट कंज्यूम करेंगे या फिर देखेंगे। आप देख लीजिए टॉप 10 ट्रेंडिंग ऐप्स इंडिया में कौन से हैं, टॉप 10 इंडिया में ट्रेंडिंग वीडियोज़ कौन सी हैं। कहीं कोई नॉलेज किसी को मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है, कबाड़ मिल रहा है। ये देखती है इंडिया की पब्लिक। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, आप में से भी 90 to 95% लोग वही चीज़ें कंज्यूम कर रहे होंगे जो इंडिया के टॉप 10 ऐप्स आपको परोस रहे हैं। टॉप 10 ट्रेंडिंग वीडियोज़, टॉप 20 ट्रेंडिंग वीडियोज़ आपको जो परोस रही हैं। प्लस मार्केट में भी आ जाओ तो वहाँ पर ट्रेंड क्या कर रहा है, ट्रेंड क्या कर रहा है, जाकर सर्च करो। करोड़पति बने, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फार्मा, ऑक्सीजन, हवाई बातें ट्रेंड कर रही हैं। कोई आपको लॉजिक के साथ ये नहीं बता रहा है कि एक स्टॉक जो ऐसे ऐसे भाग रहा है वो ऐसे ऐसे गिरेगा, और फिर यहाँ पर जो लोग बर्बाद होंगे उनकी कहानी कोई नहीं बताएगा आकर। अभी सब हवा में आपको गुलछर्रे उड़ाने को बोल रहे हैं, आओ भैया उड़ा लो, मज़े उड़ा लो, कुछ दिन की मौज है, उसके बाद तो क्या होना है आपको पता है। हिस्ट्री रिपीट करती है अपने आप को, और बहुत बुरी तरीके से रिपीट करती है, ये एकदम तय बात है। ठीक, अभी गुलछर्रे उड़ाए जा रहे हैं, मैंने वही देखा ना। अब मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने जब आप लोगों को पोर्टफोलियो दिया था, और आपको शायद यकीन होना हो, 1 रुपये में एक स्टॉक का पोर्टफोलियो, ठीक है, मतलब 26 स्टॉक्स मैंने आपको 26 रुपये में दिए हैं, 49 रुपीज़ में पोर्टफोलियो दिया है। और ये तब जब हम एक एक स्टॉक पे अच्छे से रिसर्च किए हैं, उसमें क्या दिक्कत हो सकती है, क्या सारी चीज़ें हो सकती हैं, और तब आप जाकर देखिए हमारी, चाहे जनवरी वाले पोर्टफोलियो के परफॉर्मेंस देखिए, फरवरी वाले, मार्च वाले, कोई भी तीनों ही जाकर आप पोर्टफोलियो देखिए। और इससे पहले तो ऑफकोर्स सी बात है चलेंगे ही चलेंगे स्टॉक, लेकिन सिर्फ चलना नहीं है, क्योंकि बाजार ही चली है तो ऑफकोर्स सी बात है चलेंगे। सिर्फ चलना काफ़ी नहीं, 100% रिटर्न चाहिए, 120%, 150% तक का रिटर्न चाहिए।
वो करके दिखाया है पोर्टफोलियो के कुछ स्टॉक्स ने, और ओवरऑल पोर्टफोलियो ने बाजार से 1.5 गुना 2 गुना का रिटर्न भी दिया है। मैंने आप लोगों से वादा किया था कि कुछ अच्छा हो जाए आपके लिए, आप पैसे कमा लो, तो आपको क्या करना है, आपको ट्री प्लांट करना है अपने लिए। वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट का एक पार्ट बनेगा आपकी लाइफ में, आगे चलकर हेल्प करेगा। बहुत अफसोस के साथ मैं ये बात कहता हूँ, कई सारे लोगों ने पेड चीज़ें ज्वाइन की, इवन पोर्टफोलियो लेने वाले तो काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। और मैं आपको खुशी के साथ ये भी बताना चाहता हूँ कि उनको जिन लोगों ने लिया उनमें से लगभग 90% लोगों ने स्टॉक्स को ख़रीदा और उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। लेकिन सिर्फ उन 90% में से 2 या 3% ऐसे हैं जिन्होंने मेरे साथ ये डेटा शेयर किया, हाँ सर आपके द्वारा बताए हुए स्टॉक्स में मैंने प्रॉफिट कमाया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप खुद लेते तो नहीं कमा पाते, लेकिन मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट भी की थी कि अगर हम आपको बिल्कुल मतलब एकदम बिना अपना कोई प्रॉफिट जोड़े जो भी चीज़ें हो सकी, जो भी लोग हमारे साथ काम करते हैं, हम ऐसा तो है नहीं कि हम एक कंपनी है, हम एक छोटे से मतलब समझ सकते हो कि बस साथ में मिलकर कुछ लोग काम करते हैं। अब उनको भी कुछ अपने द्वारा किए हुए कामों की फ़ीस चाहिए होती है, इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि जो हम आपसे 26 रुपये, और ये कितना माइन्यूट सी बात है, आप इसको समझ भी पा रहे होगे। ठीक, अब ये जब चीज़ें हमने आपसे ली, आपसे सिर्फ एक वादा लिया था कि भाई साहब आप भी कुछ अच्छा करोगे सोसाइटी के लिए। सिर्फ 2-3% लोगों ने शेयर किया, हाँ मैंने ये काम किया, मैंने ये काम किया। ये 2-3% क्या इन्होंने ही पैसा कमाया? पैसा तो सबने कमाया, ये मेरी शिकायत है। पैसा तो जिन्होंने पोर्टफोलियो लिया, मैं कहता हूँ आपने 26 के 26 नहीं 10 स्टॉक्स लिए, उनमें से 1 ही 2 हैं जो अटके हुए हैं, 2 ही 4 हैं जो नहीं चले हैं, बाकी तो सारे स्टॉक्स चले हैं। और अगर आप प्रोबेबिलिटी की बात करो तो भी हर में मतलब 90 में से कम 80% लोगों ने पैसा कमाया होगा, और बाज़ार से बेहतरीन कमाया है। ठीक, बाज़ार 10 चली है, हमारा पोर्टफोलियो 15, 16, 18 चला है, लेकिन शेयर करने वाले कुछ नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो भी लोग किए हैं वो शेयर उनको करना ही चाहिए, लेकिन एक बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि रियलिटी क्या है यहाँ पर, कि सबको बस अपना फ़ायदा दिखता है। भाई साहब, सबको बस अपना फ़ायदा दिखता है, ये कड़वा सच है। और इसके आगे जाने के लिए ना वो गट फीलिंग आनी चाहिए, लेकिन कहाँ कैसे आएगी ये मैं आपको समझाता हूँ। आपको जो सो कॉल्ड स्पिरिचुअल गुरुज़ हैं, आप उनकी वीडियोज़ की जाकर थंबनेल देखिए, उनको किस बात पे, किस मुद्दे पे बोलना चाहिए, और उनके थंबनेल किस तरीके के होते हैं। इधर सर करके सोएं, ये करेंगे जादू होगा, ये करेंगे कमाल होगा, ये पाचन क्रिया, ये क्रिया, वो क्रिया, जादू दिखा रहे हैं आपको। जादू दिखा रहे हैं कि नहीं, किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम आप सब अपनी फैमिली में बात नहीं कर सकते, उसके बारे में स्पिरिचुअल गुरुज़ बात कर रहे हैं। क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि वही लोग देखते हैं। स्पिरिचुअल गुरुज़ को कोई नहीं देखेगा अगर वो अंट-संट बातें ना करे। तो मतलब कंटेंट कंजम्पशन हमारा किस लेवल का गिरा हुआ है, वो बात मैं कर रहा हूँ। दूसरी चीज़, आपको अगर कोई चीज़ बिल्कुल चैरिटी के कॉस्ट में प्रोवाइड की गई है, कि बस आपको प्रोवाइड की गई लगभग फ्री है, 26 रुपये आपके लिए क्या मायने रखते हैं वो आप खुद डिसाइड करोगे। ठीक है, मैं यही चीज़ इतने में भी आराम से बिक सकती थी। बस कहा जाता ना कि चलो भैया हम सिर्फ बड़े पोर्टफोलियो वालों को टारगेट करेंगे, और वो आराम से लेते, क्योंकि उन्हें कुछ लोगों को तो भरोसा है, वो खुद भी कहते हैं कि हम देने के लिए तैयार खड़े हैं, क्योंकि उनको भरोसा है, क्योंकि वो भरोसा समय के साथ आता है। लेकिन फिर भी आपसे क्या डिमांड की गई? ये क्यों कि आप कमाओ, उसके बाद आप सोसाइटी को दो। लेकिन आपकी तरफ से क्या हुआ? वही जो नहीं होना चाहिए। आप क्या कंज्यूम कर रहे हो? टॉप 10 ट्रेंडिंग ऐप्स को, टॉप 10 ट्रेंडिंग वीडियोज़ को। आप रियलिटी पे फोकस नहीं कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी वीडियो देखो, आप मेरे द्वारा बताए हुए स्टॉक्स में पैसा लगाओ, नहीं। मैं ये कह रहा हूँ आप रियलिटी सोचो। क्यों मैं ये बात बोल रहा है? क्योंकि PFC पूरी गुड इंटेंशन के साथ मैंने आपको स्टॉक दिया था, उसके बाद मुझे यहाँ इस जोन में काफ़ी गाली खानी पड़ी। गाली, पर्सनल मैसेजेस, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है नीचे, कोई कुछ भी भेज देगा, ये दिक्कत है। 5-5 लाख लोग लगाकर 30,000 रुपये खाते में आ चुके हैं डिविडेंड के रूप में। उसके बाद एवरेज भी कर लिए होंगे, लेकिन फिर भी कहना है कि तेरे कहने पे ले लिया, आपके कहने पे ले लिया, आप क्या करें। मैंने बीच में वीडियो भी डाली थी एक। खैर, अब मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ एग्जिट कर लो भैया, 6% बहुत होता है। 3 महीने नहीं हुए हैं, 6% बहुत होता है, इन्जॉय कीजिए। बाकी 9 महीने बैंक में भी पैसा रख दोगे, काफ़ी ज़्यादा रिटर्न कमा लोगे, उसके बाद इन्जॉय कीजिए। तो इन सब चीज़ों का कंक्लूज़न क्या है मुझे नहीं पता, मैं ये वीडियो कहाँ से कहाँ तक खींच के लाया हूँ, लेकिन मैं बस आपको कुछ बातें बताना चाहता था कि यहाँ जो आप दिखाओगे वही बिकेगा। मैं आपको एकदम गारंटी के साथ डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि 3 से 4 महीने पहले जब हम थोड़े से अपने पथ पे नहीं चल रहे थे, पथ पे मतलब कि एकदम जो थंबनेल में है वही वीडियो में होना चाहिए, इस चीज़ पे जब हम नहीं थे,
तो वहाँ पर आप जाकर व्यूज़ देखिएगा चैनल के 10,000, 15,000, 20,000 ये जाते थे, और सोचिए कि उस वक्त सब्सक्राइबर्स आधे थे, ठीक, और फिर भी व्यूज़ यहाँ से 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना थे। क्यों? क्योंकि हम ऐसा कंटेंट बनाते थे जहाँ पर मिर्च मसाला होता था। समझ रहे हो? तो क्या हमारे लिए ये आसान था या नहीं? बिल्कुल, जितनी मेहनत इसमें लगती है उतनी मेहनत इसमें लगती है। ये जेन्युइन कंटेंट देने वाले कम लोग हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कम लोग हैं। उनको फॉलो भी कौन करता है? या तो आप न्यूज़ देख लोगे या नई चीज़ें जाकर सीखोगे। इम्प्लीमेंट कुछ करना नहीं है, और इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो क्या करोगे? ज़िंदगी में त्रासदी ला रहे हो। अब इन सब का क्रक्स ये है, मैंने स्पिरिचुअल गुरुज़ का एग्जाम्पल इसलिए लिया क्योंकि उनको कहाँ पर बात करनी चाहिए, मुक्ति, शांति, साधना, भक्ति, धर्म, क्या चीज़ें कैसे काम करती हैं। वो बात क्या कर रहे हैं? जादू, टोना, टोटका, रिलेशनशिप, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, अंटा, पंटा, बंटा, घंटा, बाबूजी का ठंडा, ठंडा, फंटा, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं। चेक तो कीजिए क्या बातें हो रही हैं, क्या बातें कर रहे हैं ये। इनको करना क्या चाहिए, वो कर क्या रहे हैं, किस तरफ वो उनका झुकाव हो गया। जब सोचिए कि ऐसे लोगों की ये मजबूरी है सोशल मीडिया पर आकर के ऐसा कंटेंट परोसना, जो मतलब सोचो कि स्पिरिचुअल गुरुज का कंटेंट आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते हो। ये हाल हो चुका है सोशल मीडिया का। क्यों हो चुका है? हम आपका जो माइंडसेट है उसके कारण। अब बात स्टॉक मार्केट की हो रही थी, हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। इसलिए पहुँच गए क्योंकि रियलिटी जो है ना वो किसी को डाइजेस्ट होती नहीं है, और बहुत कम लोग हैं जो इस चीज़ में साथ दे पाते हैं। मेरे लिए बहुत आसान होगा 5 से 10,000 व्यूज अभी ही कैप्चर कर लेना हर वीडियो पे, बहुत आसान होगा। आपको पता है किस तरीके की वीडियोज़ पे शिफ्ट कर जाना होगा। लेकिन मेरे लिए यहाँ पर इसलिए नहीं कि मतलब पैसा नहीं आता है, बिल्कुल आता है यूट्यूब से, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ और बातें मैं आपसे करूँगा। ये 8 मिनट की वीडियो का कंसेप्ट आपको शायद ना पता हो, मुझे बहुत रिसेंटली ये बात पता चली है कि जब आप 8 मिनट की वीडियो बनाते हो, यूट्यूब आपकी वीडियो में 2-3 ऐड लगा देता है। मुझे ये बात नहीं पता थी, आप जाकर चेक करो। हमारी कोई वीडियो 1 मिनट की, कोई 2 मिनट की, कोई 3, कोई 4, कोई 5, कोई 6, आपको बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनकी कोई वीडियो 8 मिनट से कम की होती ही नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि सारी जानकारी वो 8 मिनट से ज़्यादा की देते हैं, इसलिए क्योंकि वहाँ पर ऐड ज़्यादा है, इनकम ज़्यादा है। और यहाँ पर जो चैनल है, क्योंकि मैं एक यूट्यूबर नहीं हूँ तो यूट्यूब से तो पैसा कमाना नहीं है। वहाँ पर मैं आपको ये चीज़ एकदम डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि यूट्यूब से जितना भी पैसा आता है वो बहुत बड़े सोशल कॉज में लगता है। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को ये बात डाइजेस्ट ना हो, लेकिन कोई बात नहीं, कभी वक्त आया तो वो भी हम शेयर करेंगे। हम इतने बड़े नहीं हैं कि हमारे द्वारा शेयर करने पे आपको मोटिवेशन मिल जाएगा, कुछ हो जाएगा। मैं सिर्फ आपको एक बात बता रहा हूँ, सबकी अपनी एक इंटेंशन होती है, सबकी अपनी एक प्रायोरिटी होती है। किसी की प्रायोरिटी एक हमको हर वीडियो 8 मिनट की डालनी है, सामने वाला बेवकूफ़ है आकर हमको देखेगा, समय का उन्होंने फ़ायदा उठा लिया है, अच्छे अच्छे थंबनेल बनाना आ गए हैं तो वो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हर कोई यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा है कि सामने वाले को किसी तरह बेवकूफ़ बना दे। सच्चाई ये है, गड़बड़ी यहाँ पर है, ठीक। तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए? हमें कुछ नहीं करना चाहिए, जो ट्रेंड चल रहा है उसे ही फॉलो करते रहो। ये दुनिया इतनी आसानी से बदलेगी नहीं। यहाँ पर हर जगह जब घोल मेल है, जब स्पिरिचुअल गुरुज आपके इस हद तक गिर चुके हैं तो क्यों ना गिरें? स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट्स क्यों ना गिरें? टीवी के एक्सपर्ट्स क्यों ना गिरें? रोज़ आपको ऐसे बता दें कि कल मैंने बताया आज 10% भाग गया, आज 5% भाग गया, जब गिरेगा तो वो पूछने नहीं आएंगे। ये सारी चीज़ें होती हैं। इस वीडियो का ना कोई क्रक्स है, ना कोई उद्देश्य है, बस आपसे शिकायतें हैं। पीएफसी के बारे में थोड़ी सी बातें थी, मैंने आपको चीज़ें बताई किस तरीके से लोगों की साइकोलॉजी बदलती है, चेंज होती है, किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। एक चीज़ जाते जाते कहूँगा कि इस बाज़ार में स्टेबिलिटी लाइए अपनी अर्निंग प्रोसेस में। आप एक दिन 10,000 कमाते हो, दूसरे दिन 8,000 कमाते हो, तीसरे दिन 6,000 कमाते हो, तो ये कोई प्रोसेस है नहीं। आप एक दिन 100 रुपये कमाओ, ठीक है, अगले दिन 60 रुपये कमाओ, अगले दिन 20 रुपये कमाओ, अगले दिन 30 रुपये कमाओ, फिर 60 रुपये कमाओ, फिर 100 रुपये कमाओ। ये प्रोसेस आपका होना चाहिए। ये बड़े के चक्कर में पड़ोगे, लाखों का प्रॉफिट देखने के चक्कर में पड़ोगे तो आपका माइंडसेट इतना गड़बड़ हो जाएगा, इतना दूषित कर लोगे कि सब तबाह करके बैठोगे। हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं, उन मजबूरियों को लेकर बहुत आगे जाना है। दिक्कत यही है कि सही बात बोलोगे कोई सुनेगा नहीं, और जब सुनने वाली बात बोलोगे तो वो लोगों के हित की बात नहीं होगी। दिक्कत इस चीज़ की है। हम सबको बस सर्किट वाले स्टॉक्स पकड़ने हैं, करोड़पति बनना है। करोड़पति बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ज़रा अपने बाप दादा से पूछो कितनी मेहनत से वो पैसा कमाए हैं। आप 18, 20, 25 साल के हो भी, कुछ लोग जॉब भी नहीं शुरू किए हैं, कुछ शुरू किए हैं तो लगता है कि पूरी ज़िंदगी ऐसे ही चलेगी।
नहीं नहीं, पूरी ज़िंदगी में खर्चे भी आएंगे। किसी से पूछिए कभी, 28 के होगे, 30 के होगे, 35 के होगे, जब खर्चे बढ़ेंगे तो पता चलेगा कि हाँ जो कमा रहे हो वो कितना एफिशिएंट है, कितने काम का है। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कि आज अगर सच्चाई से वास्ता तोड़ रहे हो तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना ही पड़ेगा। खैर, शिकायत यहीं पर हम कंप्लीट करते हैं। अगर आप में से रिक्वेस्ट है कि किसी ने भी हमारे कहने पे, कोई रिकमेंडेशन पे कहीं पर भी अगर 1000 रुपये भी कमाया है तो उस 1000 में से 100-200 रुपये का सोशल कॉज के लिए कहीं एक पेड़ लगा देना। कोई गरीब बच्चा आसपास से कहीं से गुजर रहा हो तो उसको कुछ दिया मत करो, कम से कम एक पैकेट 5 रुपये का, 10 रुपये का, 20 रुपये का बिस्किट खरीद के दे दिया करो, सामने खोल के दे दिया करो, उसको खा लो, तो वो सुकून आपको मिलेगा ना कि बाकी सब चीज़ें इसके परे हैं। बहुत मन था ये शिकायत करने का, क्योंकि बहुत से लोग वादा भी किए थे कि हाँ हम बिल्कुल करेंगे करेंगे। उसके बाद जब सारी चीज़ें हो जाती हैं, प्रॉफिट हो जाता है, रिकवरी हो जाती है, सारी चीज़ें फेवर में हो जाती हैं, कौन याद रखता है। इस वीडियो का उद्देश्य आप सभी को आहत करना था कि आप सबको एक झटका लगे और थोड़ा सा सच्चाई से वास्ता रखो। हम कंटेंट क्रिएटर्स की सबसे बड़ी मजबूरी यही है कि हमें मिर्च मसाला डालना ही पड़ेगा, मिर्च मसाला दिखाना ही पड़ेगा, तभी लोग आएंगे। और जब तक लोग आएंगे नहीं हमारे पास, तब तक हम उनको सही चीज़ बता कैसे सकते हैं। अगर मुझे लगता है कि मैं सही काम कर रहा हूँ तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचूँ। कैसे भी पहुँचूँ वो चीज़ मायने नहीं रखती। ये हिंट आपके लिए काफ़ी होगा। बाकी अभी हम आपसे अलविदा ले रहे हैं। आप लोगों के लिए ढेर सारी एजुकेशनल वीडियोज़ लाएंगे। बहुत से जेन्युइन लोग हैं, बहुत से लोग काफ़ी शुरुआत से जुड़े हैं, उनकी काफ़ी रिक्वेस्ट है कि आप अपनी भाषा में टेक्निकल इंडिकेटर सिखा दो, सारी चीज़ें सिखा दो। कोशिश करेंगे अपनी तरफ से हम आपको जितना भी हो सके, जो भी मुझे पता है वो सब सिखा दूँ। सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स, ऑप्शन में ट्रेड कैसे करते हैं, सिचुएशन कैसे संभालते हैं और साइकोलॉजी कैसे काम करती है। मेरे लिए हेल्दी ये होगा कि मैं मिर्च मसाला डालूँ और लोगों को अट्रैक्ट करूं। आपके लिए हेल्दी ये होगा कि आप मिर्च मसाला से दूर रहो और रियलिटी पे फोकस करो। बाकी जो हो रहा है वही होता रहेगा। शिकायत हुई ख़त्म। अभी हम आपसे अलविदा ले रहे हैं, मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए नमस्कार।